हिमाचल के कांगड़ा के गरली प्रागपुर क्षेत्र में है सिद्ध चानो बाबा जी का मंदिर, जिन्हें सच्ची सरकार के नाम से भी जाना जाता है या हिमाचल के न्याय देवता के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है। आइए आज जानते हैं बाबा जी की कहानी। कहते हैं द्वापर युग में कैलाश नामक एक राजा था जो मक्का मदीना क्षेत्र में राज करता था तथा भगवान शिव का अनन्य भक्त थे। और कहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और शिव भगवान ने कहा था कि जो आपके सबसे छोटे पुत्र होंगे वो सबसे बलशाली और विशालकाय होंगे। तो उनके जो 4 पुत्र हुए वो थे कानो, वानो, सदूर और चौथे जो पुत्र थे उनका नाम रखा चाणूर। चाणूर जो थे वो सभी भाइयों में काफी बलशाली थे और कहीं ना कहीं उनके बल की वजह से भाइयों में ईर्ष्या भी होने लगी। और इसकी कहानी बोली जाती है कि एक बार वो तलवारबाजी कर रहे थे तो उनकी छोटी सी तलवार से जो भाइयों की तलवार टूट गई। और वहीं दूसरी कहानी बोलते हैं कि माता ने फल खाने की इच्छा की तो फल काफी दूर लगा हुआ था, तो बाल्यकाल में ही चाणूर जो थे उन्होंने पेड़ उखाड़ के ही माता के पास ले आए। तो कहीं ना कहीं भाइयों को ये डाउट हो गया कि अगर इतने ही बलशाली शक्तिशाली रहे तो आगे अकेले ही राजपाट को जो है हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। बोलते हैं कि वो शिकार करने के लिए गए और रास्ते में एक मरी हुई हथनी को रख दिया। अब रास्ते में जब चारों भाई जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इतना तो बल हम में है नहीं कि इस हथनी को यहाँ से हटाया जाए। तो सबसे छोटे भाई जो थे उन्होंने क्या किया, हथनी को उठा के साइड में कर दिया। और तभी तीनों भाई जो है बोलने लगे कि तुमने मरे हुए जानवर को हाथ लगा दिया, ये तो क्षत्रियों का धर्म नहीं था, तुम आज से अछूत हो गए। फिर कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट राजा के पास पहुंचा और वहां पे बात की गई कि चौथा पहर बीतने पर जो है तुम्हें अपने कुनबे में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। जब चौथा पहर बीत गया तो चाणूर जो थे अपने भाइयों से आग्रह करेंगे तो वहां पे भाई बोलेंगे हमने चौथे पहर की बात नहीं की थी, हमने चौथे युग की बात की थी। और इस तरह चाणूर जो थे वो भाइयों से दुखी होकर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। जंगल में उन्होंने भगवान शिव की अनेकों वर्षों तक तपस्या की तथा भगवान शिव ने उनको अनेकों वरदान किए और उनके कहने पर ही सूर्य देश की तरफ वो चल दिए। और वहां पे क्या किया उन्होंने, जो सूर्य देश के राजा थे उनकी बेटी लूणा के साथ बाद में शादी की थी। एक बार कहते हैं कि बाबा जी तपस्या में लीन थे और उसी टाइम पे मथुरा के नरेश जो थे कंस, उनकी दृष्टि बाबा जी पर पड़ी और वहां पे उनके विशालकाय शरीर को देख के वो अचंभित हो गया और तरह तरह की शक्तियां उन पे प्रयोग करने लगा और सारी शक्तियां निष्फल हो गई। तो कंस ने सोचा कि इनसे शत्रुता करके क्या लाभ मिलेगा, इनको मैं अपने मित्र के रूप में अपना लेता हूं। तो इस तरह चाणूर जो थे वो कंस के क्या बन गए, बाद में सेनापति। कहते हैं कंस ने जब कृष्ण भगवान को मारने के लिए मल्ल युद्ध का आयोजन किया था तो 22 दिनों तक चाणूर जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के साथ युद्ध लड़ते रहे। और जब श्री कृष्ण जो थे इनको युद्ध में परास्त न कर पाए तो भगवान शिव से उन्होंने आग्रह किया। तो भगवान शिव ने बोला कि इनका रहस्य तो मैं नहीं जानता लेकिन इनकी पत्नी अवश्य जानती होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो वेश धारण करके जो है उनकी पत्नी के पास पहुंचे और उनके रहस्य के बारे में जाना। तो उनकी पत्नी ने कहा कि इनकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक हैं और चोटी जो है आसमान तक है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सर को हटाने के लिए चूहे और पाताल में चींटियां भेज दी। वहीं बाबा जी ने क्या किया कि चोटी की तरफ, मतलब जहां पे उन्होंने क्या भेजा था, चूहा भेजा था, उसके खिलाफ चिड़िया लगा दी और चींटियों के खिलाफ लगा दिए मुर्गे। आप देखेंगे कि वर्तमान में मंदिर में भी मुर्गे चढ़ाने की बाबा जी के मंदिर में प्रथा है। 22 दिन तक जब लगातार युद्ध होता रहा तो चाणूर जो थे, बाबा जी जो थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पहचान लिया और वहां पे घुटने टेक दिए और घर पे आके अपनी पत्नी को श्राप दे डाला कि तुम जो है मक्खी का जीवन जो है व्यतीत करोगी। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर जो बाबा जी थे उनको बताया कि ये सब उनकी पत्नियां उनके कहने पर ही किया था। साथ ही साथ उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो कहा जाता है कालांतर में बाबा जी जो थे आनंदपुर साहिब में प्रकट हुए। उसके बाद इनका जो निवास माना गया वो गरली प्रागपुर में, वहीं उसके बाद जो थे हमीरपुर के समेला गांव में भी प्रकट हुए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाबा जी को समर्पित एक हिमाचल का लोक नाटक है जिसको ध्वजा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको न्याय के देवता या सच्ची सरकार की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहें। जय गुरुदेव।